महाराजा जीवाजीराव शिंदे महाविद्यालय श्रीगोंदा जूनियर कॉलेज हिंदी विभाग व्याकरण विभाग अलंकार भाग 2। पिछली तासिका में हम लोगों ने अलंकार के 5 प्रकार देखे हैं, जिसमें से 3 भागों का स्पष्टीकरण हुआ है। आज हम अगले जो 2 भाग हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। देखिए, पहला है दृष्टांत। दृष्टांत का अर्थ है उदाहरण। किसी बात की सत्यता प्रमाणित करने के लिए उसी ढंग की कोई दूसरी बात कही जाती है, जिससे पूर्व कथन की प्रामाणिकता सिद्ध हो जाए, वह दृष्टांत अलंकार होता है। अब देखिए, किसी उदाहरण को स्पष्ट करने के लिए उसी उदाहरण के समान कोई दूसरा उदाहरण दिया जाता है, अर्थात वहाँ पर दृष्टांत अलंकार होता है। अब उदाहरण देखिए, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान। यह उदाहरण है कि बार बार अभ्यास करने से ढ व्यक्ति भी होशियार बन जाता है। यह उदाहरण है। उसे स्पष्ट करने के लिए दूसरा उदाहरण क्या दिया है? रसरी आवत जात है सिल पर पड़त निशान। अब देखिए, कोई रस्सी है जो पत्थर के ऊपर से आने जाने से, घिसने से, उस रस्सी के घिसने से सील अर्थात पत्थर के ऊपर भी रस्सी के निशान पड़ जाते हैं। अर्थात पहले उदाहरण को स्पष्ट करने के लिए दूसरा उदाहरण यहाँ पर दिया है, जिस कारण यह दृष्टांत अलंकार दिखाई देता है। अब देखिए, सबय सहायक सबल के कोउन निबल सहाय, पवन जगावत आग ही दीप ही देत बुझाए। अब पहला उदाहरण दिया है कि जो सबल होता है, ताकतवर होता है, सभी लोग उसकी सहायता करते हैं, सभी लोग उसके सहायक होते हैं। जो निबल अर्थात कमज़ोर होता है, ऐसे व्यक्ति की सहायता कोई नहीं करता। इसे स्पष्ट करने के लिए उन्होंने दूसरा उदाहरण दिया है, पवन जगावत आग को। देखिए, जब कोई बड़ी आग लगी होती है तो उस आग को हवा और अधिक भड़काती है, परंतु दीपक को बुझा देती है। आ गया समझ में? क्या कहा है यहाँ पर? तो ताकतवर की सभी लोग सहायता करते हैं, कमज़ोर की सहायता कोई नहीं करता। इसे स्पष्ट करने के लिए हवा का उदाहरण देते हैं। जब आग अत्यधिक लगी होती है, उस समय उस आग को हवा और भी बढ़ा देती है, परंतु छोटे से दीपक को हवा यहाँ पर बुझा देती है। अर्थात पहले उदाहरण को स्पष्ट करने के लिए दूसरा उदाहरण। फिर अगला उदाहरण, एक मैन में 2 तलवारें कभी नहीं रह सकती। एक मैन में 2 तलवारें कभी नहीं रह सकती। किसी और पर प्रेम पति का नारी नहीं सह सकती। जैसे एक मैन में 2 तलवारें नहीं रह सकती, उस अन्य पत्नी से, अन्य महिला से अपने पति का व्यवहार कोई नारी यहाँ पर सहन नहीं कर सकती। यह हुआ दृष्टांत अलंकार। अब देखिए, मैं दोबारा स्पष्ट करता हूँ, दृष्टांत अलंकार यानी क्या? एक उदाहरण को स्पष्ट करने के लिए उसी के समान कोई दूसरा उदाहरण यहाँ पर दिया जाता है, तब दृष्टांत अलंकार होता है। आगे अतिशयोक्ति अलंकार। अब अतिशयोक्ति अलंकार क्या है? जहाँ पर लोक सीमा अथवा लोक मान्यता को अतिक्रमण करके किसी विषय का वर्णन किया जाता है, वहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार माना जाता है। अतिशयोक्ति शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है, अतिशय अधिक उक्ति। अर्थात क्या है? किसी बात को बढ़ा चढ़ाकर कहना। किसी बात को बढ़ा चढ़ाकर जब हम कहते हैं, वहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार होता है। उदाहरण देखिए, पतरा ही तिथि पाइयो वा घर के चहु पास, वित प्रति पुण्यो रहे आनन ओप उजास। अब देखिए, कोई नायिका है, उसके घर के पास अगर हम चले जाते हैं तो वहाँ पर हमें कैलेंडर देख के ही तिथि का पता चलता है। अर्थात यह अतिशयोक्ति हुई
क्यों? क्योंकि कहा है नीत प्रति पुण्यो रहियो आनन ओप उजास। उसके चेहरे से जो उजाला वहाँ पर पड़ता है, जिससे उस नायिका के घर के आसपास हमेशा पूनम रहती है. आता इथं काय झालं रे, इथं अतिशयोक्ती झाली. कुठल्या नायिकेच्या चेहऱ्याचा प्रकाश वगैरे कधी पडतो का? पडत नाही. परंतु इथं अतिशयोक्ती केलेली आहे, म्हणून हा अतिशयोक्ती अलंकार झाला. आगे, हनुमंत की पूछ में लग न पाई आग, लंका सागरी जल गई, गए निशाचर भाग. अब देखिए, हनुमंत की पूछ में लग न पाई आग, लंका सागरी जल गई, गए निशाचर भाग. अब देखिए, हनुमान की पूछ में आग लगने से पूरी लंका नगरी जल सकती है? नहीं. राक्षसगण भाग जा सकते हैं? नहीं. परंतु यहाँ पर अतिशयोक्ति की है, जिसके कारण इस वाक्य में भी अतिशयोक्ति अलंकार दिखाई देता है. पड़ी अचानक नदी अपार, घोड़ा उतरे कैसे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार. ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता. परंतु अतिशयोक्ति अलंकार का प्रयोग यहाँ पर किया गया है. इस प्रकार अलंकार के 5 प्रकार हम लोगों ने यहाँ पर देख लिए हैं. अब परीक्षा में जो पाठ्य पुस्तक में वाक्य दिए हैं, यहाँ पर हम लोगों ने जो उदाहरण देखे हैं, यही उदाहरण परीक्षा में पूछे जाएंगे. दूसरे उदाहरण पूछे नहीं जाएंगे, यही उदाहरण पूछे जाएंगे. आप लोगों को यह उदाहरण पढ़ने हैं और अलंकार का प्रकार लिखना है. पाठ्य पुस्तक के बाहर के उदाहरण नहीं पूछे जाते, यही उदाहरण पूछे जाएंगे. आ गया समझ में? ठीक है, रुकेंगे. धन्यवाद.